गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकाले क्लास 6, है ना। हम लोग देख रहे थे अनोखा पुरस्कार, यानी अजीब ढंग का पुरस्कार। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके थे पेज नंबर 54। और वन रक्षक राजा का मुंह देखता है, ये अभी घूस दे रहा है। यहां तक हम लोग शायद पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में। अब आइए इसके आगे देखते हैं क्या होता है। राजा कहता है यदि यह कम हो, यानी जो पैसा दे रहे हैं, कितना निकाला था, यह लो इनाम 1 रुपया निकाला था। बोला यह अगर कम है तो तुम सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा, यानी तुम जितना चाहोगे उतना दूंगा। पुंडरीक समझ लिया कि खुश किसे किया जाता है, पैसे दे करके, घूस। वन रक्षक जोर से हंसा, बोला ओह अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो, क्योंकि तुम घूस दे रहे हो। घूस दे करके काम कराना, गलत काम कराना, गलत को सही करवाना, ये तो दरबार में खूब होता है, वह जानता है पुंडरीक का। बोला आज तुम वही व्यवहार करो, इसलिए अब तुम पक्का विश्वास हो गया कि तुम दरबारी हो। आज के लिए एक छोटी सी रिश्वत, बोला आज तुम 1 रुपये का घूस दे रहे हो, कल के लिए एक बड़ा सा वादा, और कल बोलोगे मेरा काम कर दो। आज मैंने तुम्हारा काम किया, 1 रुपया दिया, कल तुम मेरा काम कर दो। घूस तो ऐसे ही चलता है, प्रॉमिस करवा लोगे और मैं इनकार नहीं कर सकूंगा क्योंकि वो पुंडरीक पैसा लिया है। एक ही सांस में दोनों, बोला एक पंथ दो काज, मगर मेरे दोस्त पुंडरीक दरबारी नहीं है। पुंडरीक स्पष्ट कह दिया कि वह दरबारी नहीं, मतलब वह दरबारी के जैसा घूस लेने वाला नहीं, गलत काम का वो सपोर्ट करने वाला नहीं है। ऐसी भूल ना करे समझने की। राजा गुस्सा हो जाता है क्रोध से, तू एक नीच आदमी है, जुबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानता हूं, अधिक जानना चाहता हूं। बोला तुम बहुत बोलते हो। चूंकि राजा था वो भीतर से आ गया, राजा का अपने गुस्सा हो गया। बोले तुम्हारे बारे में और अधिक जानना चाहता हूं कि तुम क्या हो, कैसे करते हो, क्या क्या करते हो। तो मेरी तुलना दरबारी से कर रहे हो, घूस वाली बात कर रहे हो, बोलने भी तुम्हें नहीं आता, जबान संभाल कर नहीं बोलता, नहीं किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए। वो भीतर से राजा वाली बात थोड़ी सी आ गई। वन रक्षक लापरवाही से उस पर ध्यान नहीं दिया। क्यों कि अभी वन रक्षक मालिक है और उसके अंडर में राजा है, अभी उसके एरिया में है, अभी सारा सर मालिक राजा, अभी महल का मालिक है, पूरे राज्य का मालिक है। लेकिन वह जो है राजा जो अभी है वह जंगल में है सामान्य व्यक्ति के रूप में, इसलिए अभी मालिक है वन रक्षक, इसलिए उसका वैल्यू नहीं दिया और कहा तू और तेरे शब्द को इस लापरवाही से मत फेंको। मतलब तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूं जितने तुम हो। यहां से बोला ना तू एक नीच आदमी है। राजा कहा तू, तू किसे कहा जाता है, तू किसी की अवहेलना, तिरस्कार, उपेक्षा करनी होती तब तू कहते हैं, तू, तेरा, नहीं तो बोलते हैं आप। तो पुंडरीक राजा साहब को लिए तू शब्द का जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, या ऐसे इस्तेमाल मत करो तू, तेरा, क्योंकि मैं भी उतना ही भला आदमी जितने आप भला कह रहे हो अपने आप को, तो पुंडरीक भी भला आदमी है। उसके लिए तू तेरा शब्द का इस्तेमाल ऐसे इजी वे में मत कीजिए, जरा आप भी तमीज से बात कीजिए, आप भी जबान संभाल कर बात कीजिए अगर आप भले आदमी हैं तो। राजा शांत हो गया। क्यों शांत हो गया, वह समझ में आ गया कि वह एक अभी सामान्य आदमी की तरह व्यवहार कर रहा है। लेकिन अभी तुरंत उसके मन में राजा का भाव आ गया, राजापन आ गया, अहंकार आ गया कि वह तो राजा है। तुरंत ख्याल आ गया नहीं अरे वह तो आम आदमी का रोल कर रहा है, इसलिए अगर कहीं बात खुल गई तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए वह तुरंत सॉरी बोल देता, बोलता क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराया, बोला हाँ मैं क्रोध में नहीं हूं, ऐसा नहीं कि मैं क्रोध में हूं, क्रोध में मैं नहीं हूं, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है, जब तक मुझे यह नहीं पता चलता कि आप सच्चे आदमी हो, तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। मैंने तब जब तुम सच्चे आदमी निकलोगे तब मैं तुम्हारे पर विश्वास करके मैं अच्छे से पेश आऊंगा।
लेकिन जब तक विश्वास नहीं होता कि तुम अच्छे हो, तब तक मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर सकता। क्यों? कि आप सच बता नहीं रहे हो। सच बताओ। राजा बोला, ना ना, तुम ठीक कहते हो, पर मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि तुम ठीक कहते हो? तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, लेकिन मैं विश्वास कैसे दिलाऊं कि राजा जो है अच्छे आदमी है? बनक बोलते, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। बोला, अब तुमसे ज्यादा हमें बात नहीं करनी है, ना तुमको ज्यादा समझाना है। तुमको जो अच्छा लगे करो, क्योंकि मुझे जो समझाना था समझा दिया। राजधानी यहां से 10 मील यानी 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा, चले जाओ, मेरे जंगल से बाहर हो जाओ बस। और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना, मतलब रहना, नाइट होल्ड करना पसंद करते हो, तो मेरे सिर आंखों पर रहो, मतलब सही है। सिर आंखों पर रहना मतलब आपकी आज्ञा, आपकी इच्छा का पालन मैं करूंगा खुशी खुशी, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर न अतिथि देवो भव। आप हमारे रात में, मेरे घर में रात अतिथि बनकर रुकिए, लेकिन मैं अब छोड़ूंगा नहीं। या तो जंगल से बाहर चले जाइए, या मेरे घर में अतिथि बनकर के रुकिए, मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि छोड़ दूंगा फिर कहीं कुछ कर दोगे तो मेरी निगरानी में। सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सवेरे मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, साथ पहुंचा दूंगा जंगल से बाहर। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? बोला, अभी नहीं साथ जाओगे? बोला, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों ना, आप राजा ही क्यों ना रहो, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। क्यों? हो सकता है रास्ते में अंधेरे में जाके वो मरवा दे या कुछ कर दे, क्योंकि उस पर तो शक है वन रक्षक का, उस व्यक्ति यानी राजा पर। इसलिए नहीं, अभी नहीं जाने वाला हूं, अभी मैं नहीं जाऊंगा। तो राजा बोलता, तब तो चलो, मैं तुम्हारे घर रात काटूंगा। बोला, जाओगे नहीं अभी तो चलो, रात में तुम्हारा ही गेस्ट बनते हैं, थोड़ा हलवा पूड़ी खिला देना। घोड़े पर सवार एक सरदार का प्रवेश, यानी नाइट हॉल्ट वहां चला गया करने के लिए। राजा साहब खूब आओ भगत किया, जैसे गेस्ट का किया जाता है। सुबह हुई तो एक घोड़े पर सवार एक आदमी आया कुटिया पर, वन रक्षक जहां रहता था, ढूंढते ढूंढते। सरदार तो राजा साहब थोड़ा ब्रश वगैरह करने के लिए बाहर टहल रहे थे, ब्रश नहीं मतलब दातून। सरदार की नजर पड़ी, क्योंकि राजा साहब जिस सरदार के साथ जंगल आए थे, भटक गए थे, सरदार उसे रात भर ढूंढता रहा कि राजा साहब हमारे कहां हैं। और ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई और वन रक्षक की कुटिया पर राजा पर नजर पड़ गई सरदार को। तो सरदार बोला, महाराज कुशल से तो है? बोला, महाराज आप यहां हैं, ठीक ठाक है ना? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान लिया। बोला, आपके लिए पूरा जंगल हम ढूंढ लिए, आप यहां ठीक ठाक तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? तब वन रक्षक कान से सुना कि अरे, यह जो आदमी है जो अभी अभी घोड़े पर आया, वो इनको कह रहा है महाराज। इसका मतलब यह राजा तो नहीं? चकित होकर आश्चर्य से, यह राजा तो नहीं? कौन कौन है? महाराज यानी राजा साहब। तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई, तब पछताने लगा, कहे रे, मैंने तो इसे आम आदमी समझा था, चोर समझा था, डाकू समझा था, ये तो हमारे ही राजा हैं। घुटने टेक कर, पिक्चर में देखो उस तरह बोलते, घुटने टेक कर, महाराज आपके साथ मैंने जो ढिठाई की, ढिठाई मतलब कड़ाई से पेश, उसे क्षमा कीजिए, माफ कीजिए महाराज। मैंने आपको समझा एक आम कोई चोर डकैत है, मैं समझ नहीं पाया, पहचान नहीं पाया कि आप हमारे ही राजा हैं, क्योंकि आपसे और मुझसे तो कभी मुलाकात हुई नहीं। पुंडरीक बोला, राजा तलवार खींचता जैसे लगता है एकदम मार देंगे, लेकिन हुआ क्या? वन रक्षक बोलता है, महाराज आप अपने उस सेवक का वध निश्चय कर, वध मतलब गर्दन काट देना, मार दीजिए, जिसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन किया है। वन रक्षक कहता है पुंडरीक कि हे महाराज, हे राजा साहब, आप मेरी गर्दन काट ही दीजिए, क्योंकि मैं उस समय तो अपनी ड्यूटी पर था, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। मेरे सामने कोई भी आ जाए अनजान व्यक्ति, मैं उन्हें
आगे काम नहीं करने देता। जब तक वह अपना सही परिचय ना दे, जब तक वह उसे अच्छी तरह ना पहचान ले, तब तक उसके साथ अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकता। अगर आप इसे गलत समझते हैं तो काट दीजिए गर्दन, हत्या कर दीजिए, वध कर दीजिए। तो राजा वो तो दिखाने के लिए किए थे ना कि देखे पुंडरीक क्या बोलता है। तो राजा बोला नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, तुम तो मेरे सच्चे आदमी हो और बहादुर हो कि चाहे सामने राजा ही क्यों ना खड़ा हो, अगर सचमुच तुम पहचान भी जाते तो तुम्हें ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। बोला नहीं, तुमको मैं माफ नहीं करूंगा। देखिए बात को समझिए, माफ करेंगे लेकिन शब्द का इस्तेमाल, मैं माफ नहीं करूंगा। क्यों? कि मैं तुम्हारे जैसे नेक यानी भला आदमी और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूं। यानी माफ करने का मतलब होता है हमारा आपका कनेक्शन खत्म। सॉरी बोल दिया, दैट्स ऑल, कोई रिलेशनशिप नहीं। थैंक यू बोल दिया, रिलेशनशिप नहीं। राजा कहते मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तुमने जो अच्छा काम किया उसका मैं यानी राजा साहब एहसान मंद रहेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। यानी रिलेशनशिप बन गया, काम कर दिया, थैंक यू सर, हो गया काम खत्म, नो रिलेशन। माफ कर दिया, सॉरी सॉरी, ठीक है, ओके गो, नो रिलेशन। राजा साहब कहते मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, मतलब माफ करके तुमसे मैं छुट्टी पाने वाला नहीं हूं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम्हारा एहसानमंद हूं कि तुम्हारे जैसा मुझे एक अच्छा ईमानदार वन रक्षक मिला। ठीक है, तो ही कह रहे हैं चलो उठो राजरत्न पुंडरीक उठो। राजरत्न मतलब राजा, राजा के राज्य में ऐसा महान पुरुष, ऐसा ईमानदार पुरुष, उसी को कहा गया राजरत्न। यानी ये लोग रत्न के समान हैं, कीमती पत्थर के समान हैं, कीमती लोग हैं। ईमानदार हो, ज्ञानी हो, ये सब कीमती व्यक्ति होते हैं। उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार लो। पदवी मतलब उनका पोस्ट बढ़ा दिया, प्रमोशन है ना, प्रमोशन कर दिया गया। और मैं खुश हूं, तो खुश होते हैं व्यक्ति तो क्या देते हैं? गिफ्ट देते हैं। बोला उसका प्रूफ मैं तलवार देते हैं, तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया, कैसा सुख? ईमानदार व्यक्ति को पाकर के कौन खुश नहीं रहेगा? राजा साहब बहुत खुश हो गए कि उनके राज्य में एक ईमानदार फॉरेस्ट गार्ड है। उसके लिए 1000 रुपया सालाना का पुरस्कार तुम्हें जीवन भर मिलता रहेगा, होल लाइफ। जब तक तुम जीवित रहोगे तब तक 1000 रुपया सालाना, मतलब पर ईयर 1000 रुपया पेंशन के रूप में, पुरस्कार के रूप में, पेंशन नहीं पुरस्कार के रूप में हमेशा तुमको मिलता रहेगा। आजकल के लोग क्या पुरस्कार देते हैं? एक बार 50 रुपया, 100 रुपया, 500, 1000 रुपया गिफ्ट दे दिया, दैट्स ऑल, पूरा हो गया। राजा कहते हैं कि नहीं, जीवन भर मिलेगा। यही है अनोखा पुरस्कार, हमेशा के लिए। पुंडरीक कहता महाराज पुरस्कार कैसा? बोले ये पुरस्कार तो किसी अच्छे और एक्स्ट्रा काम के लिए दिया जाता है। मैंने तो मात्र अपना कर्तव्य निकाला था, मैंने तो ड्यूटी की, जो मुझे करना चाहिए मैंने वही किया, एक्स्ट्रा कहां कुछ किया। राजा तलवार देता, फिर भी राजा नहीं समझते। पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथ से लेता है, पिक्चर में दिखा रहे, ले रहे हैं ऐसे, ऐसे लेने को तो इज्जत के साथ लेना, और माथे से छुआता है और फिर खड़े होकर राजा प्रणाम करता है, धन्य है आप। राजा कहता है पुंडरीक, पुंडरीक कहता है महाराज चलो हमें महल तक पहुंचाओ। बोलो आप तो महल तक छोड़ दोगे, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे, कल मैं तुम्हारा मेहमान था और आज तुम हमारे मेहमान रहोगे, तुम हमारे महल में हमारे साथ रहोगे। इतना बड़ा सम्मान। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाता है कि महाराज की आपकी जैसी इच्छा हो, महाराज के आदेश को नहीं टाला जा सकता, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है आगे आगे, और सरदार राजा के पीछे पीछे जाता है। यवनिका पर्दा यानी नाटक खत्म, पर्दा गिर गया, नाटक खत्म, लेसन भी खत्म। आई बात समझ में? तो आप इसे देखिए, समझिए, पढ़िए और
आंसर लिखने के लिए तैयार रहिए। मैं आंसर इधर होमवर्क में दे रहा हूं। आंसर नहीं, सॉरी, क्वेश्चन। ऐसे टिक लगाना चाहते हो टिक लगा लो। मौखिक का ख प्लस लिखित का लघुत्तरी का क मिला के फिर ग, राजा ने पुंडरीक को अशिष्ट व्यवहार करने पर भी दंड क्यों नहीं दिया, ये। फिर घ को मिला दो ख से। पुंडरीक कौन था, राजा ने अपना परिचय किस प्रकार दिया, ये। अंग, सेपरेट, दीर्घ उत्तरी का तीनों। ठीक है, मैं इधर भी आपको दे रहा हूं होमवर्क। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।